ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 7 सितंबर का मुरली है 2025 का। आज बाबा का अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2008। आज मुरली का हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को एमर्ज करो। क्या कहा बाबा ने? संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को एमर्ज करो। तो अभी हमें क्या बनना है? संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण बनने से क्या होगा? हमारे आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी है वह हमारे पर्सनालिटी में आ जाएगा, हमारा स्वभाव में। और क्या होगा? बाबा ने कहा, और इससे जब हमारे स्वभाव में आ जाएगा प्योरिटी, तो हम ज्ञान सूर्य बन जाएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश हर और बिखरता है, ऐसे ही हम जिसके बारे में भी संकल्प करेंगे या फिर जिसको भी समझाएंगे तो उनके ऊपर ये प्रभाव डालेगा या फिर उनको सही दिशा दिखाएगा हमारी स्थिति। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा जी। तो इसके ऊपर बाबा आज हमें मुरली सुनाएंगे। किसके ऊपर? पवित्रता के ऊपर। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो बाबा क्या कहा? रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है किसके ऊपर? प्योरिटी के ऊपर। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। तो क्या कहा बाबा ने? ये जो रूहानी रॉयल्टी है ये सिर्फ हमारे ब्राह्मण परिवार के जो आत्माएं है उनके पास ही है ये। आप ब्राह्मण आत्माओं के प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। क्या कहा बाबा? हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारा ये प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से ही, पहले से ही प्रसिद्ध है। आदि से मतलब किस समय के बात कर रहे हैं? आदि से मतलब सतयुग से, सतयुग के शुरू से, पूरा स्टार्ट से। क्योंकि सतयुग में हमारा जो प्राप्तियां होगी, कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, इसका आधार भी तो प्यूरिटी है ना। जो जितना प्योर बनेगा वो उतना स्वराज अधिकारी बन जाएगा, और जो जितना स्वराज अधिकारी है वो दूसरों के ऊपर भी राजत्व कर सकता है, दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है, दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। जैसे होता है ना, बाबा ने आज कहा हम कौन है? ज्ञान सूर्य है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम एक लाइट के बल्ब को जलाएं तो वो कितने दूर तक लाइट दे सकता है? लिमिटेशन है एक। लिमिटेशन पे रोशनी दे सकता है ना। जी। और हम उससे भी थोड़ा बड़ा लाइट जलाएंगे तो क्या, और थोड़ा ज्यादा। हाँ जी। लेकिन पूरा संसार को तो नहीं दे सकते ना। ना। तो पूरा संसार को लाइट देने के लिए क्या है? सूर्य ही है। सूर्य ही है जो पूरा पृथ्वी को लाइट दे रहा है ना, रोशनी दे रहा है। ऐसे ही हमारी प्यूरिटी भी दूसरों को रास्ता दिखाती है। ऐसे सतयुग के जो राजा होंगे ना, इनके शक्ति के आधार से ही वहां के प्रजा कंट्रोल में रहेगा। तो इसका आधार ही प्यूरिटी है। तो जो जितना प्योर बनते जाएगा वो उतने लोगों तक अपना प्रभाव रख सकेगा, उनको कंट्रोल कर सकता है। इसके विषय में, हाँ बोलिए। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वही सतयुग में देवी देवता बनेगा। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? स्वराज्य
स्वराज अधिकारी। हाँ जी। स्वराज मतलब क्या, अपने जो कर्मेंद्रिया है और सूक्ष्म इंद्रिया है। कर्मेंद्रिय मतलब हमारे जो पांचों इंद्रिया है, और सूक्ष्म इंद्रिया मतलब मन, बुद्धि और संस्कार। इसके ऊपर जिसने संपूर्ण विजयी बन गए हैं, वही स्वराज अधिकारी है। हुँ, तो जो जितना इसके ऊपर विजयी होगा, वही वहाँ का राजा होगा। इसके बारे में डेविड हॉकिंग्स, एक साइंटिस्ट है, हुँ, हुँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कहा है ना बाबा कि प्यूरिटी के ऊपर, हाँ जी। तो वहाँ पर भी दिखाए है कि प्यूरिटी के आधार से आत्मा का स्थिति निर्माण होती है, जो 0 से 1000 तक होता है। 0 जो मरा हुआ व्यक्ति है, और 1000 जो सबसे ऊंचा है। तो उन्होंने बताया कि इसके आधार से जिसका पावर जितने तक है, वो उतने व्यक्ति को प्रभावित कर सकते, कंट्रोल में रख सकते। कंट्रोल मतलब कि उसको पॉजिटिविटी में रख सकते। अच्छा। जैसे उन्होंने कहा कि जिनका कॉन्शियस लेवल 700 तक है, हुँ, वो लगभग 7 7 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर सकता है। 7 करोड़ 7 करोड़ लोगों को कंट्रोल एक कर सकता आदमी। है, एक आदमी। उनका जो कॉन्शियस लेवल है, मतलब अगर कोई नीचे जा रहा है ना, कोई खराब काम करने वाले हैं, तो उनके उपस्थिति से ही वो कर नहीं सकते। भाई जी हमारा अभी भारत का पॉपुलेशन कितना है? भारत का पॉपुलेशन अब 145 करोड़ लगभग। 145 उसमें से 7 करोड़ एक आदमी कंट्रोल कर सकता कंट्रोल है। कर सकता है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिनका कॉन्शियस लेवल 700 तक है ना। हुँ, 700 तक है। वो आएगा संपूर्ण प्योरिटी से, क्योंकि ये जो अवस्था है ना 700 तक, हाँ जी। इसके लिए हमारे मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर पूरा नियंत्रण चाहिए। और इसका माध्यम है प्यूरिटी, प्योरिटी बेस यही है। यही है। प्योरिटी के बिना ये नहीं होगा। जो महान व्यक्ति है ना, जैसे आप सोचिए कि जो महानतम कार्य करते हैं, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका कॉन्शियस लेवल लगभग 300 साढ़े 300 होते हैं। हुँ, 300 साढ़े 300 होते हैं। जब ये नीचे आ जाता है ना, तो वो वैसा काम नहीं कर सकते। बड़े-बड़े जो आविष्कार करते हैं लोग, उनका कॉन्शियस लेवल ऐसा ही होता है, 300 साढ़े 300। लेकिन उनके ऊपर जो है ना, जिनका प्रभाव पूरे संसार के ऊपर पड़ता है और बहुत काल तक रहता है, जैसे गौतम बुद्ध, हुँ, हुँ। इनके कॉन्शियस लेवल 700 तक थे। इसलिए देखिए ना, वो कब चला गया, लेकिन उनका उनके बातों का प्रभाव अभी तक भी है, जी। अभी तक भी है। तो समझिए, वो तो 2500 साल हुआ, तो श्री कृष्ण कितने दिन हुए? पूरे 5000 साल। तो उनके कॉन्शियस लेवल कितने तक था? उनका था 1000, हुँ, उनका था 1000। तो सतयुग का जो 8 रत्न होगा, उनका कॉन्शियस लेवल 1000 होगा। अच्छा। उनका कॉन्शियस लेवल 1000 होगा। उसके बाद जो 100 होगा, उनका थोड़ा कम होगा, जैसे साढ़े 900, हुँ, 108। और उसके बाद जो 16,000 होगा, उनका समझ लीजिए साढ़े 800 से 900। हुँ, और उसके बाद जो 9 लाख होगा, उनके 800 तक। हुँ, और फिर उससे नीचे त्रेता तक आते-आते लगभग ये कॉन्शियस लेवल 500 में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। हुँ, उसके बाद क्या हो गया? समय के साथ-साथ हमारा कला कम होते गए। कला मीन्स ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो कॉन्शियस लेवल है, हुँ। हमारा प्यूरिटी का शक्ति खत्म होते प्यूरिटी गए। का शक्ति खत्म हो गया। क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल उठता ही प्यूरिटी के आधार से है। हुँ, अब देखेंगे, हम जब क्रोधित हो जाते हैं ना, तब हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों को ऊपर से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है, और हमारे इंद्रिय के ऊपर से भी नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे लोभ, मोह, हुँ, हुँ, काम, हुँ, सबसे तेज हमारा कॉन्शियस लेवल जो नीचे आता है ना, वो काम भी करके कारण आता है। हुँ। वो काम भी करके कारण आता है। काम भी करके कारण आता है। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। हुँ, काम महाशत्रु है। काम हमें एकदम बहुत जल्दी नीचे लाता है। इसलिए हमें
अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति जल्दी से ऊपर उठे, तो हमें इनके ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, पवित्रता के ऊपर। पवित्रता मीन्स ये विकार हमारे ऊपर हावी ना हो बुद्धि में, हुँ, क्योंकि ये जब हमारे बुद्धि के ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तब हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, हमारा बुद्धि काम करना बंद कर देता है। ठीक है? तो हम और कभी इसके बारे में जी। डिटेल्स में विस्तार करेंगे। याद करो, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। क्या कहा बाबा? सभी है, लेकिन हमारा जो प्यूरिटी का चमक है ना, हुँ, वो सबसे अलग है, क्योंकि वो प्योर थे, लेकिन उनके अंदर देह भान भी थोड़ा था, देह का भान। किसी किसके बारे में बोल रहे थे? जो महान आत्माएं हैं, हाँ जी। धर्म आत्माएं हैं, वो भी कष्ट अनुभव किया ना, कष्ट पहले जीवन में कष्ट अनुभव किया, फिर जाके वो उस उससे ऊपर गए, लेकिन उनका भी थोड़ा थोड़ा देहभान तो था ही। हुँ, लेकिन जो सतयुगी देवी देवता होगा ना, उनके एकदम ही देहभान नहीं रहेगा, तो इनके जैसा चमक तो किसी का ही नहीं रहेगा। तो हम इन लोगों से ही प्रभावित हो जाते हैं। इनसे जो धर्मात्मा होते थे, महान आत्मा होते हैं, इनसे ही कितना प्रभावित होते हैं कि उनका प्रभाव अभी भी हमारे अंदर है। तो जो सतयुग के जो देवी-देवता होगा, उनका कितना प्रभाव होगा? इसलिए देखते हैं ना कि जो धर्म आत्माएं हैं, अगर आप बुद्ध को देखो या फिर, तो उनसे जितना भी जो भी पूछते हैं ना, उनसे ज्यादा तो ये देवी देवताओं की पूजा होता है ना। जी। और इस देवी देवताओं की पूजा आप देखेंगे तो विधि पूर्वक होगा, हुँ, लेकिन और जो महान आत्माएं हैं, उनका पूजा इतना विधि पूर्वक नहीं होता है। ना। और जिनका कॉन्शियस लेवल जितना गिरता जाएगा, हुँ, उसका पूजा उतना कम होगा हुँ, और उतना विधि कम होते जाएगा। जैसे देखेंगे कि रामकृष्ण देव का पूजा होता है, लेकिन उतना विधि पूर्वक नहीं होता है। गांधी का भी कोई पूजा करता है, लेकिन उतना विधि पूर्वक नहीं करता है। लेकिन सतयुग के जो देवी देवता है, या फिर हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जिनका पुरुषार्थी रूप ही अभी पूजे जा रहे हैं, जैसे दुर्गा, तो देखेंगे इनका पूजा विधि पूर्वक होता है इन महान आत्माओं से हुँ। ज्यादा। देखते हैं ना, तब भी वो कंप्लीट रूप नहीं है, हम पुरुषार्थी रूप का ही पूजा। पुरुषार्थी रूप है वो युद्ध करने वाले दुर्गा, क्या वो युद्ध रथ है? तो वो कौन है? सतयुग के देवी देवता तो युद्ध नहीं करेंगे ना। नहीं। और वहां तो कोई असुर या फिर कोई रावण नहीं रहेगा। वो है कहाँ पर? अभी हमारे अंदर ही है, इस ब्राह्मण जीवन में, हमारे मन और बुद्धि के अंदर ही तो है ना, जो हमें अच्छे काम करने में बाधा बाधा डालते हैं। ठीक। तो अभी का हमारा स्वरूप है जो पूजे जाते हैं विधि पूर्वक। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें जो विधि दिया है, हम भगवान के डायरेक्शन पर चल के पवित्र बन रहे हैं ना, इसलिए इसलिए इसका महत्व है। सही। जैसे आप देखेंगे, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर उसको प्रमोट करे, उसका जो वैल्यू होगा, एक ही काम दूसरा वाला कर रहा है, लेकिन उतना वैल्यू तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। वैसे ही हमें भगवान प्रमोट कर रहा है अभी, हुँ, भगवान प्रमोट कर रहे हैं ना। जी। फिर आदिकाल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। अभी सभी पहुंच गए आदिकाल में, तो बाबा कहा कि हम चिंतन में पहुंच गए आदिकाल में, सतयुग में पहुंच गए, पहुंच जाओ। तो बाबा कहा कि आप पहुंच जाओ उस स्थिति में। चेक करो, मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है। आदिकाल से अंतिम कल तक आपकी प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी सदा रहती है। तो क्या कहा? आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी सदा रहती है। तो हमें देखना है हुँ, कि हमारे जो प्यूरिटी है, सारा दिन रहता है, या फिर जो प्यूरिटी है वह हमारे रॉयल्टी आचरण में आए हैं, या फिर हम अब भी क्रोधित हो जाते हैं, अब भी हमारे अंदर लोभ आ जाते हैं, हमारे अंदर मोह है।
ये देखना है। तो इससे क्या होगा, हमारा चमक खत्म हो जाएगा। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। तो बाबा क्या कहा, अभी हमें अनुभव करना है क्या, हमारे विशेषताओं को। पहुंच गए अब अनादिकाल में, फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। तो क्या कहा बाबा, हमारे जैसे संपूर्ण पवित्र कोई बने ही नहीं है। जैसे धर्मात्मा वो कितने तक जाएगा, 700 तक, लेकिन हम जो देवात्माएं हैं हम ही 1000 तक जा सकते हैं, अल्टीमेट कंप्लीट। अल्टीमेट कंप्लीट। और सतयुग में जो जाएगा वो जो लास्ट वाला भी होगा ना, वो ये धर्मात्माओं से भी श्रेष्ठ होगा। क्योंकि क्योंकि उनका अगर कम सतयुग के जैसे पहले है 9,16,108, उनका एकदम निचले वाला जो भी है उनका भी कॉन्शस लेवल 800 रहेगा, और धर्मात्मा का मैक्सिमम 700। तो इसलिए कहा कि बाबा कि हमारे जो प्यूरिटी है उसके साथ किसी का भी तुलना नहीं है। अभी आदिकाल में आ जाओ, अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है, सभी पहुंच गए सतयुग में। तो पहले जो बता रहा था थोड़ा भूल हो गया हमें, वो परम धाम की स्थिति का रूप कहा था, अनादि एकदम परम धाम स्थिति में जब हम रहे थे। और अभी बाबा जो बात कर रहे हैं वो है सतयुग की बात। तो आज बाबा अ, हमें सतयुग के बारे में कह रहा है कि सतयुग में हम कितना पवित्र थे, पहुंच गए। तो हम देखिए, थोड़ा चिंतन कीजिए सतयुग का, हम कैसे थे वहां पर। अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है, सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। बाबा पूछ रहे पहुंच गए हम, कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है, देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। तो देव हम जो जब देवता थे हमारे अंदर जितना रॉयल्टी था वो अभी तक किसी में नहीं है, बाबा बता रहा है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। तो ये रॉयल्टी किससे प्राप्त है, प्यूरिटी से, पवित्रता से। जी, यही मेन है, एकदम मेन है, एकदम मेन है, ठीक। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी प्यूरिटी। और जब प्योर हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाएगा उसके द्वारा। हमारा उनके कोई प्रयास नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, और वो तो सेवा सारा रह ही नहीं सकेंगे। उनके उठने से बैठने से सेवा होते रहेगा, जैसे मम्मा बाबा थे ना वैसे। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ, आ गए, आना अनुभव करना सहज है ना। तो म- मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त अब पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं। मध्यकाल मतलब द्वापर में, द्वापर में क्या हुआ, हमें पूजा कर रहे हैं ना, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र आ- सामने आ गया है ना, तो बाबा हमें चिंतन करने के लिए बोल रहा है कि हमारा जो पूज्य स्वरूप है वो यह याद है ना हमें। तो देखिए एक बार अपने आप को गणेश के रूप में, हमारा पूज्य स्वरूप। तो अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में
पूजा में फर्क होता है, जो हमने पहले बताया। हम्म, जो भी धर्मात्माएं हैं या फिर जितना भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका पूजा इतना विधि पूर्वक नहीं होता है जितना हमारा होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। बहु रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। तो बाबा ने क्या कहा, इससे भी वो जो पहले कहा अनादि, आदि, मध्यकालीन, उनसे भी जो श्रेष्ठ है ना, वो हमारा ये वर्तमान जीवन, ये ब्राह्मण जीवन है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, हम जब अनादि काल में थे परम धाम में, हम थे तो परमात्मा के साथ, लेकिन हम उनको अनुभव नहीं कर सकते थे उधर। हम्म, हम सतयुग में आए, देवी देवताओं के साथ रहे, लेकिन उधर भी परमात्मा को हमने महसूस नहीं किया। मध्यकाल में हमारा पूजा हुआ, लेकिन भगवान का, हमें भगवान से मिलन नहीं हुआ। लेकिन अभी ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, ये कितना श्रेष्ठ जीवन है। स्वयं भगवान हमें मिलाया अभी, हम उनसे मिल रहे हैं, हम उनको अनुभव कर रहे हैं हर एक संबंध में। सोचिए ना, हम हमारे सोच उतने तक ला ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो हमारे अंदर नशा नहीं रहते कि अगर जो राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है वो आपका संबंधी बन गया तो कितना नशा रहेगा। तो स्वयं भगवान अभी हमारे सभी संबंध निभा रहे हैं हमारे साथ, तो हमें कितना नशा रखना चाहिए, तो ये अनुभव करना होगा। फिर आओ अंतकाल चक्कर लगाओ और अपनी प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। कितने को? कोटों में कोई। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो इहो सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो आदिकाल से अंत काल तक जो भी श्रेष्ठ प्राप्तियां है उसका आधार क्या है? पवित्रता। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? बाबा ने पूछा, देखने का आईना है हमारे पास? अपने को देखने का आईना है? जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है? क्लियर है आईना? पूछ रहा है बाबा। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंटेज है, तो हमें देखना है जी, हमारे पवित्रता का परसेंटेज कितना है। हम्म, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। एकदम सही। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? प्योरिटी, अर्थात काम विकार से अपने मन, बुद्धि और शरीर तीनों को मुक्त रखना। ऐसा नहीं सिर्फ शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करना और मन से नहीं, हमें मन, बुद्धि और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालना करना है। लेकिन कोई कोई ब्रह्मचर्य का पालना करके समझते हैं कि हमने पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण कर लिया, लेकिन उनके अंदर अभी भी चिड़चिड़ापन है, गुस्से की संस्कार है, अभी भी नाम मान शान की लोभ है, ठीक है, अहंकार है, मोह भी है कोई चीजों से। ब्राह्मण बन गया लेकिन कुछ कुछ चीज में उनका अटैचमेंट है। तो ये प्योरिटी नहीं है। प्योर मतलब क्या? कि जिनके अंदर कोई मिल मिलाव नहीं है एकदम से। अगर हम, हमारे अंदर ये विकार रहेगा, इसका मतलब क्या है? हम डिपेंडेंट है। जी, क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कोई इच्छा
पूर्त नहीं हो रहा है। इसलिए अहंकार आने से क्या होता है, हमें कोई मान दे, ये इच्छा होती है। तो ये तो संपूर्ण पवित्र नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाबा, ठीक। ब्रह्मा बाबा जैसे थे, हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा ने हर एक परीक्षा पास किया ना, इतने श्रेष्ठ थे, इतना पैसा था उनके पास, लेकिन फिर भी उनको गाली खाना पड़ा, उनको बेघरी का पार्ट देखना पड़ा। फिर भी वो क्या था, उनका स्थिति एकदम मस्त। स्थिर था, मस्त था। तो हमें भी देखना है कि हर एक परिस्थिति में हमारा स्थिति वैसा है या नहीं। बाबा ऐसा माना ब्रह्मा बाबा ऐसे कैसे रह सकते थे ऐसे परिस्थितियों में? चिंतन से, ज्ञान का चिंतन से, और हम क्या है उसकी अनुभूति से। जैसे बाबा ये सब ये बोलने के पहले आए ना, तो हमें क्या याद दिलाइए, हमारे प्यूरिटी को याद दिलाई। ऐसे ब्रह्मा बाबा भी वो स्थिति में रहते थे कि हम प्योर आत्मा है, उस अनुभूति में रहते थे कि हम ही वो देव आत्माएं हैं। तो हम जब ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो हमारे बुद्धि जब स्वीकार कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा। हमें क्रोधित, हमारे अंदर क्रोध आएगा ही नहीं, चिड़चिड़ापन आएगा ही नहीं। कितनी परसेंट में है, परसेंटेज निकालने आती है ना। टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को, परसेंटेज निकाला, आता है। अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, कि हमें देखना है हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में हम प्योर है। संपूर्ण पवित्रता की तो वृत्ति होगी, बहु वृद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण भाई जी ये तीनों क्या क्या बोले? तीनों है वृत्ति, दृष्टि और कृति। वृत्ति मतलब चिंतन, दृष्टि मतलब हर एक चीज को देखने की हमारी नजरिया। इसका मतलब ये चरम चक्षु से देखने की बात बाबा में नहीं कर रहा है, बुद्धि के नेत्र। जैसे देखिए कि एक ही स्त्री को हम कितने रूप से देखते हैं। कोई उनको माँ के रूप में देखते हैं, कोई स्त्री के रूप में, कोई बहन के रूप में। तो वो तो एक ही चीज है, दिखाई तो सबको एक ही दे रहा है, तो चिंतन क्यों बदल गया? वो बीती के आधार से। हाँ, उनके अंदर जो ज्ञान है उसके आधार से किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो स्त्री है, किसी के लिए वो बहन है। तो हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है, क्योंकि उनका परिचय अलग अलग है हर एक के प्रति। इसलिए हम जब हमारा परिचय बदल लेंगे ना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते तुम ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो। तो ब्रह्मा के पुत्र पुत्री के नाते तुम सब क्या हो, भाई बहन हो। जी। स्त्री पुरुष होने के बाद भी हम कौन है, भाई बहन। भाई बहन है। जब इस दृष्टि से देखेंगे, जैसे अगर किसी के पत्नी है, वो जिनको देखते हैं, उनको देख के उनकी जो थॉट प्रोसेस आता है जी। वो क्या, उनकी बहन के प्रति जो उनकी ही उम्र का है, वो चिंतन आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि उन्हों के अंदर क्या है, ये मेरा बहन है, इसलिए उनका चिंतन बदल गया। लेकिन ये मेरा पत्नी है, तो उनका चिंतन उनके प्रति बदल जाता है। ऐसे ही बाबा क्या कहा, बाबा ने हमारा दृष्टि बदल दिया, क्या कि हम सब कौन है, भाई बहन है। तो इससे क्या होगा, हमारे कुदृष्टि नहीं जाएगा। तो भाई जी मैं जो पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 स्टेप है, 3 तरह का प्योरिटी बोले, इनमें से मूल कौन सा है? हमें किन के ऊपर काम करें हम? मूल देखिए, हमारा जो दृष्टि बनते हैं ना, वो वृत्ति से बनते हैं। वृत्ति मतलब बार बार हम जो चिंतन करते हैं, उसके आधार से हमारा दृष्टि बनता है, और दृष्टि से बनता है हमारा कृति। ठीक है,
अगर आपको कोई बोल दे, आपको परिचय नहीं था किसी के प्रति, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि एक स्त्री है, आप पहले नहीं जानते थे कि इसके साथ आपका संपर्क क्या है, तो देखिए आपका दृष्टि कैसा होगा, ठीक जनरल है, होगा जनरल होगा, जैसे और दूसरे लड़की के प्रति होता है। जी लेकिन आप जान गए कि वो आपका कोई मौसी का लड़की है या फिर मौसा का लड़की है, तो क्या पहले जो दृष्टि था वो दृष्टि रहेगा? आप जब जान जाएंगे आपके बहन है, नहीं रहेगा नहीं होगा ना। तो क्या बदला? बदला ज्ञान, ज्ञान बदला। तो ये जब ज्ञान आपके अंदर गए तो ये क्या करेंगे आप बार बार इसके बारे में चिंतन करेंगे, ये तो मेरा बहन है, जी इनके बारे में हम ऐसा चिंतन नहीं कर सकते। तो जब आप बार बार ये चिंतन करेंगे, इसके आधार से आपके क्या होगा, दृष्टि बदल जाएगा। तो इसके बाद जब देखेंगे तो उनके प्रति वो दृष्टि नहीं रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उनके प्रति जो आपका कृति है, कार्य है, वो कार्य भी बदल जाएगा। इसलिए पहले है वृत्ति, वृत्ति में हम जो कुछ देते हैं, तो वृत्ति के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हम हमारे वृत्ति में चिंतन के लिए क्या चीज दे रहे हैं। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं, सुबह सुबह तुम क्या करो, पहले ही मुरली को सुनो, कोई न्यूज कोई मोबाइल कुछ भी नहीं, पहले मुरली सुनो, क्योंकि पहले ही क्या हमारे बुद्धि में अच्छी चीज चले गई, तो इससे क्या होगा, हमारा विचार अच्छा होगा, वृत्ति अच्छा होगा, तो दृष्टिकोण अच्छा होगा, जी और दृष्टिकोण अच्छा होने से हमारा कृति भी अच्छा होगा। बिल्कुल सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभ कामना रखना होगा हर एक के प्रति, अनुभवी होना, और दृष्टि क्या होगी, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना, शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं, और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना सुख देना, इहो चेक करो। तो बाबा ने क्या कहा, हमें सुख देना है और सुख लेना है। तो चेक करो, कभी दुख तो ले लेते हो, तो चेक करो कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो बाबा ने पूछा, क्या हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख ले लेते हैं? दुख नहीं देते, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख इस ले लेते, कभी ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं दिया। तो अभी ध्यान देना है, सिर्फ सुख देना नहीं है, सुख लेना है, और दुख नहीं देते हैं लेकिन लेते हैं, ये भी नहीं करना है। ओ देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है दुख, और सुख देना है और सुख लेना है। दुख देने वाले भी तो होते हैं ना, मानो बहुत दुख देता है, तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? तो हम सुख देते, ऐसा नहीं कि सब हमें सुख ही देगा, दुख भी देगा, लेकिन बाबा ने पूछा कि क्या हम उनको फॉलो करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं? नहीं बाबा ने तो आज के मानव बन दिया है क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग है, जी हमें तो उनका जैसा नहीं बनना है, हमें पूछना है, अगर उनके जैसा बनना है तो उनको फॉलो करना है, और अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो उनके जैसा कदापि नहीं करना है। जी फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वालों को या बाप को? ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चों का दुख लिया तो शिव बाबा तो दुख नहीं लेते हमारे से। तो ब्रह्मा बाबा जो साकार रूप में था, वो भी क्या बच्चों से दुख लेता था? बाबा ने प्रश्न पूछा, सुख दिया और सुख लिया, ब्रह्मा बाबा ने सुख लिया है और सुख लिया है, तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है? फॉलो किसको करना है, बाबा को या फिर कभी कभी दुख लेंगे? नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि इहो खराब चीज है,
कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? तो बाबा ने क्या कहा, जब कोई हमें इंसल्ट करता है तो हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, उसके उसके विषय में हमारा विचार कैसा है? तो अपने आप को देखो, अगर उस जगह मैं हूं तो हमारे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं? क्या वो अच्छा है? हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में वो सोचे, जो हमें दुख दे रहा है उसके बारे में जो सोच रहे हैं? अगर नहीं तो हमें दुख नहीं देना है, उनके जगह पर हमें बैठना नहीं है। खराब समझते हो ना, तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो। जैसे इस दुनिया में कोई हमें खराब चीज दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रखते या फिर फेंक देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी तो ऐसा ही चीज है ना, दुख देना, ये तो गंदगी देना है ना। तो देखिए, हम उधर तो गंदगी को अपने पास नहीं रखते, लेकिन इधर क्या करते हैं, जो दुख देते हैं हम उनको दुख देते, मतलब कि वो दिया और हमने रख लिया और उसको हमने फैलाया भी। कहाँ पर? हमारे मन में फैलाया, दूसरों से बात किए। एकदम, जैसे अब मानिए कोई हमें प्लास्टिक में गोबर पैक करके दे दे, केक बोल के, जी केक बोल के दे दे, और उसको हम क्या करते हैं, हमारे पूरे घर में हमारा जो भी बिस्तर है उसमें हम बिखर दे, तो क्या होगा ना, उससे बदबू आएगा। तो ये तो फिजिकल है, हमें ये चिंतन करके हमें लग रहा है छी 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 छी, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारे मन रूपी इतना स्वच्छ है, जिनके साथ हम सदा रहते हैं, हम उनको कितना कलुषित कर रहे हैं, कितना गंदगी इसमें भर रहे हैं, इसके विषय में हमें चिंतन करना होगा। क्या समझते हो, दुख लेना राइट है या राइट है राइट? मधुबन वाले, राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना, दुख ले लेना चाहिए ना। बाबा ने पूछा, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं जी, उस तो घाटा होगा पूरा। नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो। लेना नहीं है लेकिन ले लेते हो फिर भी, क्योंकि ये थॉट्स तो हमारे अंदर नहीं था। हम तो स्थूल में देखते हैं कि किससे मेरा घाटा हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो अभी ये हमें चार्ट रखना है, इसका ही तो चार्ट रखना है ना हमें। जी जी, गलती से ले लेते हो, यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? अगर हमारे अंदर दुख का फीलिंग आए तो परेशान कौन होगा, दूसरे होगा या फिर हम होंगे? हम ही होंगे ना। मन में किचरा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। हाँ जी। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव, है ना। तो हमारा टाइटल है सहनशीलता का देवी और देवता का। अगर हम उस नेचर पे नहीं रहेंगे तो कैसे हमारा पूजा होगा? होगा ना। जैसे आप सोचिए, अगर कोई मैट्रिक दे रहा है तो जो पास होगा उसमें उसको ही तो मैट्रिक पास वाला कहा जाएगा जी। अगर कोई मैथ में फेल कर जाए, क्या हम उसको मैट्रिक पास कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। वैसे भी ये हर एक चीज एक सब्जेक्ट है। जैसे आप मान लीजिए दुर्गा, दुर्गा क्या है, एक मैट्रिक पास है। ऐसे नहीं, दुर्गा कोई एक ही व्यक्ति है। जैसे माध्यमिक या फिर मैट्रिक कोई एक चीज नहीं, वो एक पद है जी। जो भी उसमें पास करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वो ये मैट्रिक पास है। ऐसे ही दुर्गा हमारा एक पद है, जो भी उस सब्जेक्ट में पास होगा वही दुर्गा है। तो ऐसे ही ये जो है ना कि हम सहनशीलता का देवी है, तो जो दुख नहीं लेगा, दुख नहीं देगा, वही क्या हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वही शीतला देवी हो गया। तो हमारा ही पूजा होगा। तो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का पद है, वैसे भी दुर्गा, काली, ये भी पद है। ये पद है, ये इन जनरल नहीं है, ये एक नहीं है। गणेश कोई एक नहीं है। हम जो भी विघ्न विनाशक है, जो भी समाधानकारी है, गणेश कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, हजार भी हो सकता है, हो सकता है। जो पास करेगा वही होगा। जैसे
मैट्रिक में जो पास करते हैं वो कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता कि इतने ही पास होंगे। जो भी उस नंबर को पार करता है वही पास है। ऐसे ही जो भी इस सब्जेक्ट में पास होगा, जो भी सहनशील बनेगा वही पूजनीय बनेगा, उसका ही पूजा है, उनको ही प्राप्ति मिलेगा। जैसे आप सोचिए, सरकार कहता है कोई 60% नंबर किसी लाएगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 25,000 की। तो ये तो कोई फिक्स नहीं है ना, 100 जना को देंगे नहीं। ये, जो भी 60% लाएगा उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे ही जो भी सहनशीलता की देवी होंगे ना, तो जब पूजा होगा तो उन सबको मिलेगा। और पूजा क्यों चाहिए हमें? पूजा क्यों चाहिए? क्योंकि पूजा जब होते हैं ना तो भक्त लोग हमें हमारे प्रति क्या शुभ भावनाएं देते हैं। तो वो शुभ भावनाएं क्या होते हैं, हम जब द्वापर कलयुग में भी है, जन्म में भी है, तब भी क्या करेगा वो भक्ति भाव हमारे अंदर सुख शांति को लाएगा। जैसे होता है ना, देखेंगे कि कोई बात नहीं, हमारा मन खराब है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है ये कि कोई हमारे से दुखी है और हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर बहुत चाप है, भारी भारी फील होता है। तो पूजा क्यों चाहिए? क्योंकि जब हमारे कोई पूजा करेगा और अगर वो नंबर हम लेंगे, हम ही होंगे वो, तो क्या होगा, जब वो पूजा करेगा वो शुभ भावना हमारे पास आएगा, हमारा मन हल्का रहेगा। उसका इफेक्ट तो हमारा ये जो कलयुग चल रहा है एकदम कलयुग तक होगा, अंत तक होगा। जो इसलिए ही तो ये चाहिए। हम लोग अभी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम्म। हम अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी लेके आए, जैसे आपने कहा कि हम सहनशील होंगे, सहनशील क्या देवी होंगे, जब जब शीतला माता की पूजा होगी तब तब उसका जब कोई स्तुप भावना रखेगा तब तब हमारे पास वाइब्रेशन आएगा, हमारे पास वो वाइब्रेशन तो हमारा जो पुरुषार्थ तो 2x हो जाएगा। एकदम वो 2x हो जाएगा ना, सहज हो जाएगा अब जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए इसका ऊपर हमें ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें पूजनीय बनने में ध्यान देना होगा। ठीक है? तो आप कौन हो? सहनशीलता की देविया हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, सम्मान याद करो। तो ये जो कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, ये दूर कैसे होगा? बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम्हारा स्वमान को याद करो तो ये सब चला जाएगा। हम सोचते हैं कि आप ही आ जाते, आप ही नहीं आ जाते। जब हम खाली रहते तभी ये सब आता है। जब हम खुद से अपने स्वमान में स्थित रहेंगे ना, तो ये आने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो हमें अपने आप को सेवा में व्यस्त करना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा में जब हम रहते तब भी हमारे पास कोई नेगेटिव चीज नहीं आते हैं। अगर हम सच्चे मन से सेवा कर रहे तो हम लोगों को खाली नहीं रहना है, व्यस्त रहना है जी। और ईश्वरीय कार्य में व्यस्त रहना है, तो नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगा। करके देखिए ना जी, टारगेट लीजिए कि हम इतने दिन करके देखेंगे। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक ये महसूस नहीं कर सकेंगे आप जी। और हमने देखा है कि हम डरते हैं कि हमारे से नहीं होगा, दूसरे हमें हमें खराब दृष्टि से देखा। हमने कुछ दिन पहले जब पुलिस स्टेशन में गए थे सेवा करने के लिए, तो हमने देखा है कि देखते हैं ना पुलिस लोग जो होते हैं कि वो दूसरे को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते कि, लेकिन हम जब बाबा के सेवा को लेके गए ना, हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस सबको सुनाते हैं जी। जब हमने कहा कि हम ऐसे क्लास कराते हैं, तो उन्होंने हमको बैठने के लिए कहा, हम नहीं बैठे। तो वो इतना अच्छा रिस्पेक्ट, हमने दूसरे जगह पे गया लेकिन इतने रिस्पेक्ट हमने नहीं पाया। वो क्या किया, वो कहा कि आप नहीं बैठेंगे तो हम कैसे बैठेंगे ताई। हाँ ऐसे ही है। तो हम तो पहले डर रहे थे कि वहां जाएंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में देखा है। और उसके बाद से ना जो नशा हमें चढ़ा, वो दो भाई था, वो इतना उनका अंदर नशा चढ़ गया ना कि उनका मल्टीप्ले हो गया वो सब, वो सेवा में इतना। उसके बाद एकदम अभी भी वो 1 महीना हो गया शायद, तो अभी भी उनके अंदर वो है। तो ऐसे ही अगर हम अपने आप को सेवा में देंगे तो आप महसूस कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आप सिर्फ एक पैर दो तो 1000 पैर सही उगता बाबा दे देगा जी। तो ये याद रखना है। इससे हम जो नेगेटिविटी है इनसे हम मुक्त रह सकेंगे। अपना पोजीशन याद करो, सम्मान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। तो हमें
बार बार यही चीज याद दिलाना है अपने आप को, मैं कौन हूँ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। तो बाबा क्या हमारे जो सारे स्वरूप है, बाबा पहले जो आज याद दिलाया, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, इनको हमें याद करना है। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो, मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाते हैं और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, तो उसके यो दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो क्या कहा बाबा, जब हमारे पास समस्या आते हैं तो दो शब्द हमें याद रखना है, एक है मैं और दूसरा है मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यो जो मैं शब्द है, उसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। क्या कहा बाबा, जब मैं मेरा कहता हूँ तो हमें क्या लाना है, हमारे स्वमान के लिस्ट को लाना है। एक एग्जांपल दे सकते हो सामान के? स्वमान के जी। जैसे आज बाबा ने कहा ना, जैसे कल ही शायद बाबा कह रहा था कि तुम्हारा बुद्धि है पारस बुद्धि जी। और देवताओं के है स्वर्ण जैसा। तो स्वर्ण और पारस में क्या अंतर है? स्वर्ण कभी दूसरे कोई चीज को स्वर्ण बना नहीं सकता, लेकिन पारस एक ऐसा पत्थर है जो जो क्या कर सकते हैं, लोहे को भी पारस बना सकते हैं। लेकिन बाबा तो हमें ऐसा पारस पत्थर कहा है कि सिर्फ हम ही पारस पत्थर नहीं रहेंगे, या फिर लोहे को सिर्फ सोना ही नहीं बनाएंगे, उसको पारस भी बना सकते हैं। जी। तो ये हम कल्पना नहीं कर पा रहा है कि ये कितना बड़ा स्वामान है। बिल्कुल। बाबा हमारा कितना महिमा कर रहे हैं। तो हम अगर एक बात ही याद यही एक बात हम याद रखेंगे तो हमारा नशा चढ़ जाएगा। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। क्या कहा बाबा, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी जो समय है ना, हम जिस जहां पर खड़े हैं, हम वो महसूस कर नहीं पा रहे हैं कितना नाजुक समय के पास है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें तो अभी हमारे 10 नखूनों से, 20 नखूनों से, हाथ और पैर, सब नखूनों से हमें बाबा की सेवा में अब लग जाना है। अब हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। और क्यों चाहिए हमें बाबा की सेवा में, क्यों एकदम डूब जाना चाहिए? क्योंकि सामने जो समय आ रहा है ना, तब दुनिया वाले इतना दुख में डूब जाएंगे कि एक एक दिन उन्हें 100 साल लगेगा। और हम जब बाबा के बच्चे अभी से सेवा में डूब जाएंगे ना, उनको एक एक साल, एक एक मिनट लगेगा कि कैसे निकल गया वो खराब समय। इसलिए हमें सेवा में अभी से अपने आप को डालना है। लेकिन जब शुरू हो जाएगा तब अगर हम अपने आप को डालने चाहे ना, तो तब नहीं होगा। इसलिए अभी से हमें यह करना है कि अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना 100 के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की साकाश चारों ओर फैलाओ। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे शक्ति की साकाश को चारों ओर फैलाना है। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणों अपने कार्य कितने रूप से कर रही है, पानी बरसात भी है, पानी सुखाता भी है ना। तो पानी बरसाता भी है कौन, सूर्य, पानी सुखाता भी है, सूर्य कारण हो रहा है ना ये।
जी दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? तो क्या कहा बाबा कि अगर स्थूल सूर्य रात को दिन कर सकता है, बारिश ला सकती है और पानी सुखा भी सकते हैं, तो क्या हम मास्टर ज्ञान सूर्य ये काम नहीं कर सकते? इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा ने पूछा। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। क्या इमर्ज करना पड़ेगा? कि हम ज्ञान सूर्य है। किरणें फैलाओ, साकाश फैलाओ। जैसे जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की साकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला जाओ, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। किससे होगा? बाबा कहा मन की एकाग्रता से ये सेवा होगा। मन की एकाग्रता से होगा, बाबा ने कहा। याद की एकाग्रता। तो हमें एक चीज पर अभी ध्यान देना है। वो क्या है? वह है एकाग्रता। जैसे सूर्य के शक्ति अगर बिखर के पड़ता है तो उससे कोई शक्ति नहीं मिलता है। लेकिन उसको ही जब सोलर पैनल में एकत्रित करते हैं जी तब क्या वो एनर्जी बन जाते हैं। वो दूसरों के घर को रोशनी भी देते हैं, है ना। और अगर वो बिखर के पड़ते तो वो कोई काम का नहीं रह जाता। ऐसे जब हम एकाग्रचित बन जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बड़ा सोलर पैनल बन जाएंगे। जैसे हमारे मधुबन में लगाया हुआ ना बाबा ने, तो ऐसे सोलर पैनल बन जाएंगे कि हम दूसरों को भी रोशनी दे सकेंगे, इस दुनिया को रोशनी दे सकेंगे। लेकिन तब जब हमारे अंदर एकाग्रता आएगा। जी अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें साकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा की उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। तो बाबा, हम जो आत्माएं सेवा कर रहे हैं, जी जिनके चिंतन में सिर्फ सेवा ही चल रहा है, तो बाबा उनको देख के बाप को बहुत अच्छा लग रहा है। वाह बाबा सब कर देगा, हमें सिर्फ एक पैर आगे लेना है। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो अच्छे पहुंच रहे हैं बाबा के पास। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्र द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य करते जाते हैं। तो इसमें बाबा मोबाइल नहीं जुड़ा है, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था। तो अभी इसमें मोबाइल भी जोड़ दो। सही तो मोबाइल में यूट्यूब में जो कर रहा है बाबा, उसको भी देख के क्या है? खुश है। वाह शुक्रिया और जो मोबाइल में सुन रहे हैं वो भी, तो आप जो सब सुन रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं ना। क्योंकि जब हम ये सुनेंगे, ये मुरली सुनेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। तो देखिए ना कि हम जब ये सुनेंगे तो क्या होगा? जो भी नहीं सुन रहे हैं, जो भी नॉन बी के लोग हैं, उनके पास भी वो आएगा, उनके पास भी वो पोर्ट्रेट होगा। तो बार बार जब आएगा तो क्या करेगा? वो एक बार खोल के भी देखेगा कि इसमें क्या है, देखता हूँ। जी तो क्या है, जब भी वो क्लिक किया तो ये भी तो सेवा हो गया ना। तो हम जो भी ये चीज को देख रहे हैं, बाबा के ज्ञान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेवा है कि हम कुछ नहीं करके भी, पैसा समय को यूज ना करके भी, हम बाबा के बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। सबके पास पहुंचाने के माध्यम हो रहे हैं। इसलिए हम जो भी चीज, अगर ये क्लास हमें अच्छा लग रहा है तो हमें क्या करना है? दूसरों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जी क्योंकि बाबा ने आज कहा ना, जो टीवी में कर रहा है, तो तब तो 2008 का है, तब तो मोबाइल नहीं आया। तो अभी तो सबसे बड़ा सेवा मोबाइल का है, क्योंकि टीवी का भी लिमिटेशन है। टीवी जब खोलते हैं लोग तब, और उसका भी चैनल वो खुद सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मोबाइल में कोई खुद सिलेक्ट नहीं करते, वो सब सर्च करते हैं ना, तो आप ही आ जाता है। जैसे ये मुरली अगर कोई सुन रहे हैं, जिनके पास जो कभी सर्च नहीं किया, उनके पास खुद आ गया, तो सोचिए ना, अगर ये कोई ना दिखता, व्यू नहीं बढ़ाता, तो आपके पास तो नहीं पहुंचता ना। जी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
तो आप भी ये शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये बाबा का ही सेवा है, क्योंकि जिसके पास भी जाएगा उसमें भी ज्ञान आएगा। तो हम जो देख रहे हैं हमारा भी कमाई होगा इससे, क्योंकि हमारा अभी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा का मैसेज कैसे सबके पास चले जाए। जी। अगर किसी के मोबाइल में चला गया और अंतिम समय जब बाबा को कहेगा, उलाना देगा कि बाबा हम तो नहीं जानते थे, तो बाबा क्या कहेगा, देखो तुम्हारे मोबाइल में आया था, तुमने नहीं देखा, अपनी इग्नोर कर दिया। आपने इग्नोर कर दिया, स्क्रॉल कर दिया उसको। अपनी तो गंदगी में, तो अब जब गंदगी देखते तब तो उसमें घुस जाते, लेकिन इतने अच्छे अच्छे चीजें हेडिंग करके दिया है, अपने उसके अंदर नहीं गए, तो उलाना नहीं दे पाएगा। और हम जो ये प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या है, एक जो प्रेशर है हमारे ऊपर भी, बाबा का दायित्व है कि हमको सबके पास ये ज्ञान ले जाना। तो हमके लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, कि हम जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये जो भी ना चाहते उनके पास भी चला जाएगा। जी। देखिए ना, बाबा के जो ज्ञान मूल्य है या फिर ज्ञान है कि किसी के पास जाते क्यों नहीं, इसका व्यूज ज्यादा नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कोई देखता नहीं। इसलिए अगर हम बीके भाई बहन ये नहीं देखेंगे, ये प्रमोट नहीं करेंगे, तो फैलेगा भाई नहीं। जी, तो इसको हमें देखना है, इसको हमें देखना है, इसको हमें प्रमोट करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, ये सब करना है। ये भी सेवा है, बाबा का ही सेवा है। तो बाबा जो भी ये सब सेवा कर रहे हैं उनको देख के बाबा बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी सेवा होगा। और अगर हम थोड़ी गहराई से चिंतन करें ना, तो ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये बाबा की सेवा के लिए ही तैयार हुआ है। क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो सबके पास कैसे पहुंचेंगे। जैसे अफ्रीका में कोई है, उनके पास कैसे पहुंचेंगे, मोबाइल ही एक माध्यम है, इनसे ये पहुंच सकता है। इसलिए जो भी सुन रहे हैं उनका भी ये दायित्व है कि सबके पास ये पहुंचाना। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है, और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। बहु भी आवाज अच्छा फैला रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुना है क्या? बाबा ने कहा लेकिन सुना है क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो क्या करते कहते हैं उसको, अजुहात देते हैं ना जी। कि लेकिन इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी लेकिन मत करो, अब करो। सुना है लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज से अभी बढ़ना चाहिए। तो सब कहे ये जो बातें कह रहा है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चीजें समझा रहे हैं हमें। ये कहे ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी इहो प्रत्यक्षता का आनी चाहिए। बाप आया है, वो समाचार मन तक पहुंचाना चाहिए, इनका प्लान बनाओ। तो क्या कहा बाबा, जो बातें हम कर रहे हैं ये समाचार सबके पास अभी पहुंचाना है, सबके मोबाइल में आना चाहिए। हमें ऐसा एक क्या कहे इनिशिएटिव लेना है कि इस दुनिया की जो भी आत्मा है उनके पास बाबा के वीडियो जाने चाहिए। हमारा काम सिर्फ यही है। जैसे हम पर्चा देते हैं ना, पर्ची देते हैं बाबा की परिचय का, तो उससे भी ज्यादा बड़ा पर्ची है। जी, पर्ची है, क्योंकि वो जब मोबाइल खुलेगा तब ही आएगा। पर्ची तो एक बार देंगे तो उसको पैक करके वो फेंक देगा, लेकिन ये ऐसा चीज है। और अभी हर एक आदमी कुछ रखे या फिर नहीं रखे, वो मोबाइल रखता ही है, मोबाइल के प्रति अट्रैक्टेड है। इसलिए हमारा अभी ये मिशन हो जाना चाहिए कि हम सोशल मीडिया से और हम सेवा करें। जी, हम जो होते हैं ना बीके, वो भी इसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ करते हैं ना। हम लोगों को भी देखना चाहिए। हम देखो, हमारा अगर शेयर करने का कोई जगह नहीं है, तो भी अगर हम खुद भी देखें तो उससे भी ये सब लोगों के पास जाएगा। एकदम, जब वॉच टाइम बढ़ जाएगा तब सबके पास जाएगा। तो हमको देखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। ठीक, ये बहुत बड़ा सेवा है। हम इसके ऊपर कल्पना नहीं कर पा रहे कि ये कितना बड़ा सेवा है, बहुत बड़ा सेवा ये। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहे। माइक निकले भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की
महानता हो। हम्म अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिसके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हम्म हो। तो अगर हमें लग रहा है कि अच्छा है ये, तो हमें ये करना है अभी जी, वैल्यूएबल चीज को हमें लोगों के पास अभी पहुंचाना है। ऐसा प्रसिद्ध का मतलब इहो नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन आपका आवाज सुनकर समझे कि इहो करने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। हम्म तो हमें ऐसी अभी सेवाधारी तैयार करना है। अगर यो अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक को बहुत बहुत होती है, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो। हम्म तो जिनके पास ये शक्ति है, सबके पास पहुंच सकता है, तो ये हमें ढूंढना है। तो अभी तो हमने ढूंढ के निकला है ना। देखिए, हम जब मैनुअली क्लास कराते तो कितने लोगों को क्लास कराते, 10 20 30। लेकिन अभी देखिए, हमने ज्यादा दिन से तो शुरू नहीं किया है, 1 हफ्ते से शुरू किया है। लेकिन अभी जो आ रहा है ना, 2-3 दिन में ही 270 लोगों के पास चला गया जी 270 लोग ने क्लास किया। हम्म और ये हम सोच नहीं पा रहे ये कितने मिलियन तक जा सकते हैं। तो समझिए ना कि एक टाइम सिर्फ 1 घंटे से हम कितने लोगों का सेवा कर दिया, 1 मिलियन। तो इसका प्राप्ति कितने होगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है जी। इसलिए हमें अभी इसके ऊपर ध्यान देना है। अभी तक तो हमने मैनुअली सेवा किया ना, लेकिन उसका उतने अच्छे जो हम एफर्ट डाले उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। ये बहुत बड़ा एक चीज है। इसलिए हमें उसके ऊपर भी देना है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें हमें ध्यान देना है बहुत। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की ऑथोरिटी हो। इनके उनके बोल में अनुभव की ऑथोरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए। वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाये हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, साकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अच्छा अभी 1 सेकंड में 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो। क्या याद करना है कि परम धाम में हम और बाबा है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। तो किसके ऊपर? मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर अभी लाना है। ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन बाप दादा की दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। आज का वरदान है बाबा का, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। तो अभी क्या बनना है? अभी साथी और साक्षीपन, दोनों शब्द याद रखना पड़ेगा। क्या? साथी और साक्षीपन।
तो क्या होगा, हम सफलता मूर्त बन सकेंगे। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी सतह बन जाते हैं। तो बाबा के साथ जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली साक्षी हो जाएगा, वो इस दुनिया में डूबेगा नहीं। तो हमारा मेन लक्ष्य है बाबा के साथ। बाबा के साथी बनना। तो बाबा के साथी हम कैसे बन सकते हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर हम सेवा में हैं तो क्या, हम बाबा के साथी हैं। तो हमारा साक्षीपन सती हो जाएगा। साक्षीपन सत्य हो जाएगा। हम जो कहते हैं ना, हमारे इतने बंधन हैं, इतने बंधन हैं, आप करके देखिए ना। जी। हमने प्रैक्टिकली ये फील किया है जीवन में कि जब हम बाबा की सेवा में संपूर्ण रूप से आ गए, हमारा ध्यान ज्ञान बाबा का सेवा हो गया, तब से हम बहुत टेंशन से मुक्त हो गए। और ऑटोमेटिकली अभी दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, दूसरी जो नेगेटिव संकल्प है, उससे बहुत मुक्त हो गए। अभी नेगेटिव संकल्प तो आते ही नहीं शायद, वाह। क्योंकि हमारे अंदर अभी यही चीज़ चल रहा है कि कैसे बाबा की सेवा को हर एक के पास पहुंचा सके, कैसे हम इसको और भी डेवलप कर सके, और कैसे ही हम और भी अच्छे अच्छे क्लास ला सके, और अच्छे अच्छे कमेंट्री हम अभी तो नहीं लाए हैं, सामने तो ये भी लाना है। तो अबे हमारे चिंतन में सिर्फ यही चल रहा है कि कैसे हम कमेंट्री अच्छे बनाए कि बाबा के जो बच्चे हैं उनको सहज हो योग में, क्योंकि इस योग में तो बहुत मुश्किल होते हैं ना, कैसे सहज योग में बैठ सके। और भी चीज़ हम लाने वाले हैं, अभी रिसर्च में है ये, वो है अच्छे अच्छे क्लासेस। जो हमारे जगदीश भाई के पुस्तक है ना, वो तो हम बहुत ब्राह्मण जानते ही नहीं जी। कि हमारे अंदर हमारे पास कितने अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो हम सामने ये किताबें भी लाने वाले हैं। वो किताब को समझ के भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बाबा जो कह रहा है उसके उसके वो उसके प्रति कितना युक्तियाँ है, वो कितना सही है, इसके ऊपर भी हम सामने क्लास लाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या एक बेस है, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट क्लास है ना, अभी लाएंगे वो डाउन पड़ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादातर जो नॉन बीके हैं उनके लिए है। तो अभी वो यूट्यूब में डालेंगे तो वो उनके पास नहीं जाएगा जी, वो दब जाएगा। इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो हम उसको लाएंगे। तो नॉन बी के लोगों को नॉन वी के लोगों के पास सो आ जाएगी, जो हम इतना पैसा इतना एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कि हम नॉन बीके के पास ये ज्ञान को पहुंचाए, कि ये पहुंच जाए। तो वो हम लाने वाले हैं, और वो हर एक एविडेंस के आधार पर, ऐसे ही नहीं ऐसे बोल दिया, वो हर एक चीज एविडेंस के तौर पर हम लाने वाले हैं। तो ऐसे ही अगर हम हमारी भी ये कर्तव्य समझ ले कि हमारा कर्तव्य भी है कि बाबा का सेवा करना, तो इसको हमें चिंतन में लाना है। करके देखिए कितना मजा आता है उसमें। और जब हम करेंगे ना तो हमें महसूस होगा जैसे हमारे कमाई होने में हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है, ऐसे इसमें ही है। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी सतह बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे, और उनकी साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वो सफलता मूर्त भी सतह बन ही जाते हैं। तो बाबा के साथ रहेंगे तो हम सफलता मूर्त सती बन जाएंगे। जी। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। तो देखिए ना, आप जो नशे की बात कर रहे थे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भक्ति वाले सिर्फ कहते थे कि आप एक दर्शन दे दो हमें जी। और बाबा अभी तो कहा कि हम आपके साथी, जब चाहो मुझे याद करो, जब बुलाएंगे तब चलाएगा। आपको सिर्फ उनको स्मरण करना है, दूसरों को तो स्मरण करना नहीं, उनको बार बार बुलाना पड़ेगा, फोन करके बुलाना पड़ेगा, उनके घर में जाके बुलाना पड़ेगा, फिर भी वो आएगा नहीं। लेकिन बायन है या नहीं है, एकदम ऐसे हो। लेकिन बाबा क्या क्या आपके लिए तो बैठा हूँ, मेरा पूरा खाली है, आप याद करो और मैं तुरंत हाजिर। जी। जब चाहो 24 घंटा, इससे बड़ा और कोई चिंतन नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी चीज है, ये चिंतन हम रखेंगे ना, जिनको तो पूरा दुनिया बुला रहे हैं एक दर्शन के लिए, वो हमारे लिए हर समय अवेलेबल है। से बड़ा कोई और एक चीज ना, हम हमारे जो भी समस्याएं हो दूसरों को बताते,
जी। आप बाप को एक बार बता के देखो और बाप के ऊपर छोड़ दो। हम्म। देखो बाप हर एक चीज के क्योंकि पहले हम ना ये थोड़ा और एक ये आज का मूल्य थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम ये बातें भी थोड़ा कर देते कि हमारे अंदर कुछ दिन पहले था कि हम कैसे सबके पास पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते। तो हमने अनुभव किया, जैसे एक छोटा सा आपको एक्सपीरियंस सुनाए जी। कि हमारा सिर्फ ये मकसद था कि हम बाबा का जो मैसेज है वो बैनर के रूप में देंगे हाँ जी। स्टेशन पे या फिर दूसरे जो भी प्राइम एरिया है वहाँ पर। जी। हमारा और कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम स्टेशन पे कोई प्रोग्राम करेंगे, स्कूल में करेंगे, पुलिस स्टेशन में करेंगे या फिर कोई भी क्लब में करेंगे या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी है उनमें करेंगे। लेकिन क्या हुआ जब हम वो बैनर लगाने के लिए गए तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हम जब स्टेशन में गए तो देखा कि स्टेशन में कोई भी बैनर नहीं है। तो अभी वो बैन हो गए। तो हम स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा तो वो कहा कि अनुमति लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम शॉर्ट में कह रहे। उसके बाद ये हुआ कि अभी स्टेशन में क्लास होने वाला है। वाह। एक बहुत बड़ा स्टेशन है उधर, जो रेलवे स्टाफ है वो क्लास करने वाले हैं। ये हुआ। उसके बाद जब हम म्यूनिसिपैलिटी में गए कि म्यूनिसिपैलिटी के पास एक पार्क है, वहां पर एक बैनर लगाएंगे, उसका अनुमति लेने गए तो वो म्यूनिसिपैलिटी वाले भी राजी हो गए कि वो भी क्लास करेंगे। और उसके बाद वो हमें पुश किया कि आप जाओ, स्कूल में जाओ, आप क्लब में जाओ। तो हम क्लब में भी गए, स्कूल में भी गए। तो स्कूल में जब गए वो कहा कि आप एक क्लास में क्यों करेंगे। हमारा अभी जनवरी में हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा। वाह। जहाँ पर सभी स्टूडेंट भी रहेगा, उनके माता पिता भी रहेगा। तो आपको वहां पर हम चांस देंगे 1 घंटे के लिए इसके ऊपर बोलने के लिए। तो देखिए ना, हम तो सिर्फ बैनर लगाने के लिए गए थे जी। एक पैर, क्योंकि ये जो बैनर है ना हम 1 साल पहले बनाया था। हम डर रहे थे कि कैसे लगाए, इसको पॉज कर रहा था। लेकिन ये जब किया, ये कितने बड़ा एक सेवा का ये निकल गया। और उसके बाद हम यूट्यूब में आए तो यूट्यूब में भी इस थोड़े दिन में इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, इतना अच्छा कमेंट लोग कर रहे हैं कि हम तो देखिए, हम हमारा छोटा सिर्फ एक लक्ष्य था बैनर लगाना, तो बाबा हमें कहाँ पहुंचा दिया। तो हमें भी अभी थोड़ा अपने को इसमें जोड़ना है। तो बाबा हमसे तो बाबा हमें कितना सेवा करा रहा है। हम छोटा सिर्फ बैनर लगाने के लिए गए थे, तो बाबा कितना सेवा करा रहा है। जी, कितना सेवा कर रहा है। अभी तो सामने टाइम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो और एक बात, अगर जो भी हमें सुन रहे हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और एक बात जो एक्सपीरियंस सुना रहा था इसके बारे में कि हमारे जो यूट्यूब का चैनल है ना, उसके नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करते, जब हम फिजिकल रूप में क्लास कराते काम पर जाके, तो वहाँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई लिंक जोड़ के हमारे साथ प्रैक्टिकली सुन सकते हैं और उनसे हम उनका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं। तो क्या हुआ आपको सुनाओ कि ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, हम वो लिंक दिया है 2 दिन। तो क्या हुआ, 2 बहन हमारे साथ ऐड हो गया, उनको यूट्यूब में क्लास सुन के अच्छा लगा। वो लिंक से लिंक से वो ऐड हो गया खुद से। जी। खुद से ऐड होके अभी वो रेगुलरली क्लास कर रहे हैं। वाह। तो देखो, हम सिर्फ क्या करने गए थे, एक बैनर लगाने गए थे, परमिशन लेने गए थे। और इसमें भी हम 1 साल से हिचक रहे थे कि कैसे लगाए। तो उसके बाद इतना चीज हो गया, पुलिस स्टेशन में सेवा, रेलवे में सेवा, उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी थे उसमें सेवा, क्लब में सेवा, स्कूल में सेवा। सिर्फ एक स्कूल नहीं, बहुत सारे स्कूल। वाह। बहुत सारे स्कूल। और देखिए ना, अभी जो भी यूट्यूब में सुन रहे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो हमारे लिंक दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर जो भी हमारे ये क्लास सुन रहे हैं वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ बाद में शेयर कर सकते हैं। वाह। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाबा ने आज का स्लोगन कहा, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। तो व्यर्थ संकल्पों का निशानी क्या है, मन उदास और खुशी गायब। जी, तो जब हम सेवा में जुट जाएंगे, जैसे अभी हमारी स्थिति है, हमें बाबा इतना खुशी का फ्यूल दे दिया ना,
आप किसी भी चीज के प्रति अभी तो इस दुनिया का कोई भी संकल्प आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। अभी सिर्फ यही चल रहा है कैसे हम किस चीज पे रिसर्च करें, किस चीज पे ये करें। तो अभी दुख का तो टाइम ही नहीं है, दुख का हमारे पास टाइम ही नहीं है कि दुख आके बोले कि हम आए हैं। तो हम भी जब ये सेवा में जुड़ जाएंगे ना, बाप के चिंतन में कैसे भी करके, जी सिर्फ हमें जुड़ना है, तो हम भी देखेंगे हमारे जीवन से दुख छूमंतर हो जाएगा एकदम। अव्यक्त ईश्वरे अब संपन्न बा कर्मातीत बनने की धुन लगा, बहुत काल अचल अढूल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विक्रम अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा हमें बहुत काल तक क्या रहना पड़ेगा, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी और निर्बंधन, उससे ही हम क्या बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। तो निर्बंधन होने का सहज जो उपाय है ना, वो है सेवा। जी सेवा, सेवा से हम बहुत जल्दी निर्बंधन बन सकते हैं। तो देखो ना, कल भी बाबा बहुत सेवा के ऊपर अभी जोर दे रहा है। कल भी बाबा ने मुरली में कह रहा था, साकार मुरली में, कि अगर आपको बहुत व्यस्त हो, अगर आपके घर में बच्चा है तो आप क्या करो, एक लोग रख दो, अगर आपके पास पैसा है उस बच्चे को देखने के, जी, और आप सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा में बहुत कमाई है। तो बाबा तो हमें ये बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी कि बाबा तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है, हम घर बैठे ही ऐसे ही सेवा कर सकते हैं, इसको प्रमोट करके, इसको भेज के सबके पास, क्योंकि ये भी तो सेवा है। बाबा जो कह रहा है कि आप काम बंद करके जाओ, तो ये कि सबके पास मैसेज ले जाना। तो अगर ये हम करेंगे तो सबके पास मैसेज पहुंच गया। हाँ, तो बाबा भी सेवा के ऊपर जोर दे रहा है, तो हमें देना है, इससे हम निर्बंधन बन जाएंगे सहज ही। तो बाबा ने कहा सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। तो सेवा भी बढ़ाए और सार में भी हम रहे, विस्तार में सार भूल ना जाए। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सार में भी हमें रहना है, हमारे स्थिति के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। स्थिति खराब करके हमें सेवा नहीं करना है। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। क्या कहा बाबा, हम खाते पीते सेवा करें, लेकिन इससे डिटैच होके, इसमें हमें फंस नहीं जाना है। जी ठीक है। ओम शांति। ओम सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक सुनने के लिए। ओम शांति।